उदित जी, आपका स्ट्रगल बहुत लंबा रहा, 10 साल, और उन 10 सालों में आपने कई गाने गाए, तो ऐसे कुछ गाने आपको याद है? सुन जाने जा कहता है क्या ये बहार का समा, बन जाओ हमारे, ले लो ये कुछ नजारे, सजना सजना सजना, ये गाने थे। फिर वो सब गाने हुए जो सोच के आया था कि गाने, चांस तो मिल गए, गाने भी हुए, लेकिन फिल्म सब चली नहीं एक्चुअली। सुन ले मेरी लैला मेरा फसाना, तूने किया है मुझको मुझको दीवाना, शम्मा तू मैं परवाना, जाने जाना मेरी जाना, टाइटल सॉन्ग था। लेकिन पिक्चर वो भी खास नहीं गई, पॉकेट खर्चे तो मिलने लगे, पेइंग गेस्ट में रहता था, लेकिन कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया कि चलो इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जो सोच के हमने शुरुआत की थी वो एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है। लेकिन जो एक सपना होता है ना कि मुझे एक फिल्म मिले, ऐसी फिल्म मिले जिसमें मल्टीपल सिंगर्स एक फिल्म में गाते हैं, बिल्कुल, उन दिनों तो एक ही सिंगर गाते थे, तो आपको वो एक मौका चाहिए था जी, जो आपको कयामत से कयामत तक में मिला। बिल्कुल सही है। तो 78 में मैं मुंबई आया था, तो 78 से 88 यानी 10 साल यहाँ पे भी मुझे लग गए। सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिलने के बाद भी मतलब ऐसा फील किया मैंने कि मेरे लिए मुश्किल है। म्यूजिक स्कॉलरशिप तो 3-4 साल ही मिले थे मुझे, उसके बाद ये सब जो काम मिलने लगे, जैसे जिंगल वगैरह गवाते थे तो उससे कुछ पैसे मुझे मिलने लगा, तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया एक्चुअली कि चलो कम से कम स्ट्रगल कर सकते हैं, मुंबई में रह सकते हैं। लेकिन जब गाना गाने के बाद भी, मौका मिलने के बाद भी 10 साल निकल गए, तो फिर ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुश्किल है मेरे लिए। मैं थोड़ा हिम्मत हारने लगा था कि सोचा कि अब गांव जाना ही अच्छा है, क्योंकि पिताजी खेतीबाड़ी करते हैं तो मैं भी खेतीबाड़ी करूंगा। कॉलेज वॉलेज तो किया हूँ, लेकिन अपने बस की बात नहीं है कि गाना बजाना छोड़ के कुछ और काम हो, तो इससे अच्छा है खेतीबाड़ी करेंगे। बहुत ज़्यादा हमारे पास लैंड तो नहीं था। एक दिन मैं खार से ऐसे पैदल जा रहा था कहीं किसी से मिलने के लिए, तो रास्ते में मुझे अनजान साहब मिल गए, समीर साहब राइटर जो हैं उनके फादर। अनजान साहब सफारी व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट पहने हुए जा रहे थे वहाँ, तो बोले अरे उदित तू इधर कैसे घूम रहा है? मैं बोला साहब मैं जरा लोगों से मिलने जुलने आया हूँ। तो बोले ये सामने चित्रगुप्त साहब रहते हैं, तुम्हारे इलाके के हैं, कभी मिले नहीं? मैं बोला साहब इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मुझे वहाँ जाने के लिए थोड़ा संकोच हो रहा है, मुझे मेरा पाँव हिल जाता है। बोले नहीं नहीं चलो मेरे साथ चलो। तो चित्रगुप्त साहब का आशीर्वाद लिया मैंने और मुझसे उन्होंने सारा बात पूछा। 1-2 भोजपुरी पिक्चर में उन्होंने मुझे गवाना शुरू किया, तो पॉकेट खर्चा भी अच्छा मिलता था। उस जमाने का 1000 रुपया मतलब आज के मुझे लगता 50,000 के बराबर है। तो उस जमाने में एक गाने के लिए आपको 1000 रुपया मिला, तो बहुत बड़ी बात है। अरे बड़ी बात। जिस दिन राजेश रोशन साहब का गाना मैंने गाया, पहला गाना, एकदम 1000 रुपया दिया उन्होंने लिफाफा में, तो मेरे तो रात को खुशी के मारे मैं सो नहीं रहा था, इतनी खुशी हुई। मैं बोला यार इतने पैसे तो मैंने देखे नहीं कभी। तो चित्रगुप्त साहब कहे कि देखो तुम्हारी आवाज अच्छी है, और मेरे ये 2 लड़के हैं आनंद मिलिंद, ये अभी कॉलेज कर रहा है, मेरा असिस्टेंट है इस वक्त, लेकिन कॉलेज में है ये लोग जिस दिन फिल्म करेगा तुम्हें जरूर गवाएगा। मैं बोला साहब थैंक यू। तो आनंद मिलन जी को कई फिल्में मिले, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए हम लोगों को एस्टेब्लिश होना है पहले। तो रफी साहब, किशोर दा, लता जी, आशा जी, नेचुरली ऑब्वियसली हाँ, तब वो कोई गवाएंगे ना। मैं तो बच्चा था, छोटा था। तो बोले कि जिस दिन मुझे कोई अप्रोच करेगा कि नहीं मुझे नई वॉइस चाहिए, तो उस दिन पहला नाम मैं तुम्हारा लूंगा। उससे पहले देखिए सब संजोग है, एक स्क्रीन प्ले बनाता है ईश्वर। एक वीडियो फिल्म का रिकॉर्डिंग होना था, और नासिर हुसैन साहब का लड़का मंसूर खान साहब, वो आनंद मिलन जी के यहाँ सिटिंग करने आए थे। तो आनंद मिलन जी से कहा कि मुझे नई वॉइस चाहिए कोई। 2 गाने थे उस वीडियो फिल्म में। उस वीडियो फिल्म का नाम था अंबरटो। हाँ, तो आनंद मिलन बोले एक लड़का कई साल से आता है यहाँ, पिताजी के भी गाने गाए हैं, और मैं
अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं उसको बुला लेता हूँ। तो बोले बुला लो। तो आनंद मिलन जी मुझे बुलाए, बोले कि वो गाना है। तो रेडियो जैम स्टूडियो है, वहाँ पे उन्होंने बुलाया और गाने पहले घर में रिहर्सल करवा दिए थे। तो वो 2 गाने मैंने वहाँ गाए। गाने के बाद शायद मंसूर खान साहब ने उस कैसेट को नासिर साहब को सुनाया। शायद नासिर साहब और उनकी पूरी फैमिली ने सुनी वो आवाज। उसके बाद कहा कि यार ये आवाज अच्छा है। आमिर उनका भतीजा है, तो बोला आमिर खान को जब लॉन्च करेंगे तो ये आवाज कैसा रहेगा। आपस में बात किया उन्होंने। कुछ दिन निकल गए तो मैं पाली हिल से वॉक करता हुआ चला जा रहा था कि किससे मिले आज। तो सामने मंसूर साहब के बंगले देखा मैंने, तो उसमें लिखा हुआ था नासिर हुसैन। बेल दबाया तो एक सिक्योरिटी गार्ड निकले वहां से, तो बोले कि कहाँ से आए हैं, क्या नाम है। मैं बोला मंसूर साहब हैं, तो बोले हैं। बोले उनको बोलिए उदित नारायण मेरे से उन्होंने गाने भी गवाए हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो जो ही वो मैसेज गया अंदर में, मंसूर भाई बोलते अरे बुलाओ उसको, जल्दी बुला। उनको ये लगा कि कहीं ये वापस न चला जाए। सलाम वलाम किया मैंने। मैं बोला मंसूर भाई बड़ा अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बहुत अच्छा खूबसूरत गाना गवाया मुझे आपकी वीडियो फिल्म में। मैं हमेशा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बोले नहीं नहीं, तुमने अच्छा गाया है और अच्छा हुआ तुम इस वक्त आ गए। हम लोग फिल्म लॉन्च करने वाले हैं और मेरा कजन ब्रदर हीरो होगा आमिर, और तू कहीं जाना मत। गाँव चला गया तो फिर मैं कहाँ खोजूंगा तेरे को। तो मैं बोला साहब मैं नहीं जाऊंगा फिर। और उस वक्त तक सच पूछिए तो मैं अपने मन में ये सोच लिया था कि अब मुझे वापस जाना है। 10 साल हो गए थे ना। तो बोले नहीं नहीं तुम गलती मत करना दोबारा, अभी जाना ही मत कहीं, तुमको कोई तकलीफ है तो बताओ। तो मैं बोला नहीं सब ठीक है सर। फिल्म लॉन्च हुई, राज कपूर साहब क्लैप देने आए थे बैंड्रा में, सिरॉक होटल में लॉन्चिंग पार्टी हुई। पिक्चर का टाइटल कुछ और था उस वक्त, नफरत की बारिश या क्या कुछ टाइटल था। हाँ, तो बड़े भीड़ थे एकदम, सब लोग आए थे। क्या माहौल था, कभी देखा नहीं था वो सब माहौल। आमिर खान आया, जूही चावला थी हीरोइन। जूही चावला की फिल्म सल्तनत एक पिक्चर आई थी उससे पहले, तो पिक्चर इतनी नहीं हाँ चली थी। तो आपस में सब लोग बात कर रहे थे कि आमिर खान हीरो है, उनका भतीजा है, बड़ा छोटा कद वाला है, सल्तनत में हीरोइन चली भी नहीं है। तो बोले नासिर साहब की कुछ फिल्में 1-2 चली भी नहीं। मतलब ऐसे आपस में वो लोग बात कर रहे थे और मुझे कोई पहचानता नहीं था क्योंकि मेरा कुछ नाम वाम तो हुआ नहीं था इतना कुछ। तो मैं ये सुन के और भी नर्वस हो गया। मैं बोला कि यार पता नहीं, ये भी जरा गड़बड़ी लगता है मुझे। फिर भी मैंने कहा कि चलो एक पिक्चर में गाने का मौका तो मिल जाए। पूरे पिक्चर में सब हुआ। उसके बाद पहले गाने की सिटिंग हुई, गजब का है दिन, सोचो जरा, पूरे गाने हीरोइन पे था वो गाना। सेकंड अंतरे में मेरा एक पार्ट आता है, क्या कहूँ मेरा जो हाल है, रात दिन तुम्हारा ख्याल है, फिर भी जाने जा मैं कहाँ और तुम कहाँ, हो गजब का है दिन। गाना हुआ रिकॉर्ड, फर्स्ट क्लास गाना हो गया। नेक्स्ट वीक में दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे तो हैं हम कब से सनम। दोनों गाना रिकॉर्ड हुआ, इतना मजा आया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग थी। फिर तीसरे गाने की रिकॉर्डिंग हुई, आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह 9 बजे मैं पहुंचा था स्टूडियो में और रात के 4 बजे मैं माइक पे गया हूँ। यानी सुबह हो गया, सिटिंग चलती रही, ये म्यूजिक पार्ट आ रहा है, मंसूर साहब बोल रहे हैं कि यार जरा इसको ऐसा चेंज करो, जरा ये करो वो करो, करते करते आप सोचिए सुबह के 4 बज गए। और सुबह के 4 बजे जब आप माइक पे जाए, आपकी आवाज तो वैसे ही सुबह से बैठे हुए, आप सोचिए कि कितने घंटे हो गए, 19 घंटे। आफ्टर 19 आवर्स
आप आदमी में क्या शक्ति रहेगा कि वो गा पाएगा। थक के चूर हो गया था, लेकिन मन में ये ठान लिया था कि बेटा अगर ये चुक गए ना वो सब कुछ चुक जाओगे लाइफ में। आप यकीन नहीं करेंगे क्या ऊपर वाले की लीला थी। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही हैं मंजिल प्यार की। वाहवाही हो गई उस वक्त। बोले कि पिक्चर में सिर्फ 4 गाने हैं, जिसमें 3 गाने तो आपके डुएट्स हो गए। अब लास्ट गाना होगा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, और उसके एक सैड वर्जन होंगे। गाना रिकॉर्ड हुआ आमिर साहब का। उनके जब वो डायलॉग बोलते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत, वो बोलते भी बहुत प्यारे ना, कि दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाले जिंदगी के लिए आप सभी ने कुछ ना कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। लेकिन आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। कुछ पन्ने जिंदगी के